जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबका आज की सुहानी संध्या में परमेश्वर के वचन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का विषय जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी ओर हम इस समय चलेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने आंखों को आप बंद कर लेंगे और हम इस समय, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें और उसको समझें और उन बातों पर मनन और विचार करें, आइए अपनी आंखों को बंद कर एक बार परमेश्वर पिता से कहें कि पिता, हमारे मन को आप केंद्रित कीजिएगा और आप परमेश्वर अपने स्वर्ग बुद्धि और ज्ञान से आप हमें दीजिए समझ, और इन दिनों के द्वारा हम आपके वचन को समझ पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुहानी संध्या में, जब आपका वचन इस समय हमारे सामने में है। पिता, हमारे दिलो दिमाग को, जितने लोग इस समय इस वचन को सुनने जा रहे हैं, उन हर एक लोगों के मन को इस समय केंद्रित कीजिएगा। पिता, पवित्र आत्मा हर एक के मन पर कब्जा कीजिएगा। हर एक सोच विचार जो समुद्र के लहरों के समान उठती है, पिता परमेश्वर, उन सब को इस समय में शांत कीजिएगा। आपके वचन को सुनने के लिए इनके कान को खोलिएगा। पिता परमेश्वर, आपके वचन का रहस्य को समझने दीजिए। पिता, हमारे जीवन की रोटी को हमारे बीच में आप इस समय तोड़िएगा प्रभु, और हर एक को तृप्त कीजिएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज हमारे विश्वासी जीवन में, मसीही जीवन में एक बहुत बड़ा और विशेष और सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बनता है टॉपिक, वो है अभिषेक। आज इस अभिषेक को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। मानव जीवन के अंदर में किस तरह का अभिषेक होना चाहिए, किस अभिषेक के पीछे मानव दौड़ रहा है, या फिर दौड़ ही नहीं रहा, या फिर किसकी ओर बढ़ रहा है, या हमें क्या करना चाहिए कि हम आगे की ओर बढ़ें, ये आज बहुत बड़ा प्रश्न है। पवित्र आत्मा को पा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुकाम को हासिल कर लेने के बराबर है। इससे बढ़कर कुछ नहीं कि आपको पवित्र आत्मा का दान मिल गया। यह बहुत बड़ी बात है, अवश्य है, मैं इसके सपोर्ट में ही हूं, यह बहुत बड़ी बात है। पर इनके साथ में कई और चीजें भी हैं जो हमें मसीही जीवन में अपने जीवन को विजय जीवन जीने के लिए जो बनाना है, जिस मुकाम तक हमें पहुंचाना है, अपनी मंजिल तक जहां हमें पहुंचनी है, उसके लिए और भी चीजें चाहिए जिसके द्वारा हम जल्दी पहुंच सकते हैं और सही मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं। उस मार्ग को जान सकते हैं जिस मार्ग में हो करके और हमें चलना है। इन सब के अंतराल में हर एक कोई कहीं भटक जाता है, कहीं पर खो जाते हैं, किसी किसी को रास्ता ही नहीं मिलता, और किसी किसी को तो समझ ही नहीं आता कि हम करें तो करें क्या, आगे जाएं या पीछे वापस चले जाएं अपने जीवन में। क्योंकि मनुष्य स्टार्टिंग बहुत अच्छा करता है, जो स्टार्टिंग होता है, जो प्रारंभ करता है, वो बहुत अच्छा करता है और उसकी तरफ ही वो दौड़ा चला जाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद उसके अंदर का ईंधन खत्म हो जाता है, उसके अंदर में वो ऊर्जा ही खत्म हो जाती, उसके अंदर में वो चाहत ही खत्म हो जाती है जिसको लेकर के वो दौड़ रहा था, जिसको लेकर वो आगे की ओर चल रहा है। और बीच रास्ते में यदि उसे पवित्र आत्मा का साथ नहीं मिला, तब तो उसके लिए और भी कठिन हो जाता है कि वो किस तरह से और आगे की ओर बढ़ेगा। ये उसके लिए एक प्रश्न बन जाता है और उसको ढूंढते ढूंढते जिंदगी की राह में वो कहाँ खो जाता है, उसे स्वयं ही मालूम नहीं होता। इसीलिए उन तथ्यों के ऊपर जाने से पहले आज उनका एक विषय हम देखेंगे, और वो है अभिषेक, अनॉइंटिंग। अभिषेक क्या है? ये अभिषेक क्या होगा, इससे क्या जरूरत है इसका, या फिर इसको ले लेने से, इसको पा लेने से क्या है और इसको खो देने से क्या है। किन्हीं बातों के ऊपर हम विचार करेंगे। प्रभु आप सबके मन की आंखों को खोले। अभिषेक एक बहुत बड़ा विषय है, पर हम इस समय उसको देखने जा रहे हैं संक्षेप में, और हम इस समय देखेंगे। अभिषेक क्या है?
अभिषेक है, अभिषेक का डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन क्या है? किसी विशेष कार्य के लिए किसी विशेष व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला विशेष अनुग्रह को अभिषेक कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो ये डेफिनेशन निकाला गया, या मैं जो आपको बता रहा हूं, इसको आप पहला सामुएल की किताब में देख सकते हैं। पहला सामुएल और उसका 15 अध्याय और उसका 17वां वचन आप निकाल सकते हैं, जरूर से निकालें। अवश्य है आपको निकाल लेना। मैं भी निकाल रहा हूं आपके साथ, आपके लिए। और ये बात उस समय की है जब साउल के निकम्मा ठहरने की बात हो गई। जब साउल योग्य नहीं ठहरा परमेश्वर पिता यहोवा के नजर में, और योग्य नहीं ठहरा क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर अपने ही इच्छा के अनुसार वो चलने लगा। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं उसे दी, जो बातें परमेश्वर ने कहा कहने के लिए, उनको ना कह के वो अपने हिसाब से वो चलने लग गया। और जिस समय ऐसा हो जाता है ना, आप परमेश्वर पिता के खिलाफ में, विरोध में खड़े हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। याद रखिए, परमेश्वर पिता जिस बात को करने के लिए, जिस काम को करने के लिए आपको कहते हैं, आपको आज्ञा दिया जाता है, उसी काम को आपको करना है। ना ही उससे बढ़ के कुछ करना है, ना उससे घटा करके कुछ करना है। लेकिन साउल ऐसा नहीं किया। तब सामुएल से परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि साउल अब उसके नजर में नहीं बना रहा। आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, साउल के लिए परमेश्वर अब पछता रहा है कि क्यों साउल को इजराइल का राजा परमेश्वर पिता ने बना दिया। और इस बात को कहने के लिए जब सामुएल, जो एक भविष्यवक्ता है, और वो जा रहा है साउल के पास में, और जब उससे मिलता है तो उस समय सामुएल ने साउल से, जो इजराइल का राजा है, उससे क्या कहा? पढ़ेंगे। सामुएल ने कहा, 17वां वचन, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? क्योंकि साउल का अभिषेक था इजराइल के राजा होने के लिए। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ता रहा। यह काम परमेश्वर पिता यहोवा ने साउल से कहा था, एक विशेष कार्य को करने के लिए। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है? वो अपने मन से वो काम कर रहा है। अभिषेक एक विशेष कार्य को करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब हम इस बात को आगे चलेंगे, पर हम कुछ और बातों को इस बीच में सीख लें और जान लें। अभिषेक जिसको लेकर इस समय इतनी बात हो रही है, और परमेश्वर अब आगे यदि आप पढ़ें तो साउल के ऊपर से ये अभिषेक उठा करके दाऊद के ऊपर देने पर है, क्योंकि वो उसके योग्य है। आप यदि इसी का सामुएल की किताब और उसका 15 अध्याय और इसका जब आप इसको पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? 26वां वचन, सामुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा के बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। जब मनुष्य जाति परमेश्वर की इच्छा को छोड़ देता है, परमेश्वर को तुच्छ समझने लग जाता है, अपने आप में जब शान और शौकत के चकाचौंध में वो खो जाता है, तब वो परमेश्वर को तुच्छ समझने लगता है और वो भूल जाता है कि वो खुद तुच्छ ठहर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और आगे आप पढ़ें
28वां वचन, तब सामुएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है, और जो इज़राइल का बहुमूल्य है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। इस बात के लिए साउल ने परमेश्वर के सामने क्षमा भी मांगा, लेकिन उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि आपने एक बार अगर गलती कर दी तो कर दी। अभिषेक बहुत सूक्ष्म है। सामुएल साउल को चिताने के लिए आया और वो आकर के इस बात को कहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिषेक जरा सी एक हल्का सा भूल होने के द्वारा भी आपकी जिंदगी से जा सकती है। तो फिर अभिषेक के विषय में हम आगे को जब जानेंगे तो अभिषेक कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग, ये बात जानना जरूरी है। तो मैं आपको बताऊं कि अभिषेक दो तरह के होते हैं। नंबर 1 भीतरी अभिषेक और नंबर 2 बाहरी अभिषेक। भीतरी अभिषेक अलग है और बाहरी अभिषेक अलग है। भीतरी अभिषेक क्या है? भीतरी अभिषेक जो मनुष्य जाति को यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार करने की जो चेष्टा है, जो प्रभु की मनसा है पिता की, उसको पूरा करने के लिए यह भीतरी अभिषेक है। जो मनुष्य को यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में उसके अंतिम समय में, जब वो आने वाला है, इस समय इस जगत का अंतिम समय आ रहा है, इस समय प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं। उस दुल्हन के योग्य बनने के लिए, उस दुल्हन का जो संपूर्ण रूप से पूरा श्रृंगार करके है, वैसा मानव जीवन को लेने के लिए जब यीशु आ रहे हैं, उसके लिए मानव को तैयार करने के लिए यह भीतरी अभिषेक है। जब आप और एक मनुष्य बचाया जाता है, तब इस बात को जान लीजिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मनुष्य की महत्वता बहुत ही बढ़ गई। पहले वो जो था सो था, पर अब जब वो आत्मा बच गई, उस समय से वो बहुत ही कीमती हो गई, और भी ज्यादा। स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है जब एक आत्मा बचा लिया जाता है। स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, आपको समझना होगा। आपका जिंदगी का मोल आपको समझ लेना होगा, क्योंकि जब तक मानव अपने जीवन का मूल्य को ना समझ ले कि वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कितना ज्यादा अनमोल है, परमेश्वर को समझना बहुत ही कष्ट वाला बात हो जाएगा। कितना ही आप कोशिश और चेष्टा कर लें, आप यदि अपने आप के विषय में नहीं जान पा रहे हैं तो परमेश्वर के विषय कदापि नहीं जान पाइएगा। अपने आप के विषय में मतलब आपके अंदर जो मनुष्यत्व है, उस मनुष्य के विषय में जो आपके अंदर में है, उसके विषय जानना है। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपके विचार किस लेवल में उठते और घटते हैं। आपका जो सोच विचार है वो किस हद तक ऊपर जा सकता है और किन विषय को लेकर जा रहा है। क्या वो अच्छाई को लेकर जा रहा है या फिर बुराई की ओर जा रहा है? परमेश्वर के अनुसार आप सोच रहे हैं या उसके विपरीत सोच रहे हैं? आपका चाल चलन मनुष्य के अपनी दृष्टि में सदैव अच्छा ही रहता है। आप सोच करके देखिए, आपका चाल चलन को कभी आप गलत ना बोलिएगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन से अपने चाल चलन को देखें, उस समय आप पाइएगा कि आप कितने खरे हैं और नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा, अपने आप को पहले जांचिए, अपने जीवन को ठीक ठाक कीजिए। आपके जीवन को जब आप ठीक ठाक कर लेंगे, उसके बाद आपको परमेश्वर को समझने में मुझे नहीं लगता है कि देरी लगेगी, क्योंकि परमेश्वर को समझने के लिए आपको पहले खुद को समझना होगा। अपने आप को नहीं जानते हैं तो परमेश्वर को जानने का दावा भी ना करें, यह तो और कठिन बात हो गई। खैर, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मनुष्य को अपने अंदर में तैयार करने की बात हो गई। यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में मनुष्य अपने आप को किस भांति तैयार करे, इसको एक शब्द में कहने के लिए अभिषेक कहते हैं। आप बच गए
इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त बचा लिए जाएंगे। यदि कोई मनुष्य एक बार बचा लिया गया, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई भी मनुष्य एक बार बचा लिया गया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया गया या वो हर वक्त बचा लिया जाएगा। ऐसा कदापि नहीं है। आप ऐसा कभी ना सोचे कि एक बार यदि आप बचा लिए गए हैं तो आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो गए। ना रे बाबा ना, ऐसा नहीं है। एक बार बचा लिए जाने का मतलब नहीं है कि आप हमेशा के लिए बचा लिए गए। नहीं, एक बार बचा लिए गए मीन्स ओनली एक ही बार बचा लिए गए। आप हमेशा के लिए बचा लिए गए हैं ऐसा नहीं है। आगे आपको बचना होगा। आपको उठा करके परमेश्वर ने गंदी जगह से एक अच्छे जगह में ला दिया। आपके सारे गंदगियों को धो डाला, आपके पापों को क्षमा किया, आपको नया वस्त्र पहनाया, अंगूठी भी पहना दिए, सिर पर राजमुकुट भी पहना दिया। अब ये ड्यूटी और जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप कितने समय तक उस लिबास में आप रह सकते हैं, आप कितना दिन तक रहना चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद बनाया है ना। अब आपके ऊपर में है, आप फिर से उस गंदी जगह में जाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। आप इस अच्छाई वाले जगहों में रहना चाहेंगे या फिर उस गंदे जगह में रहना चाहेंगे। आप अनाथ थे, सब कोई हम अनाथ थे, है ना। परमेश्वर पिता ने हमें बाप का नाम दिया, तो जब परमेश्वर ने हमें गोद लेकर हमें नाम दिया ही है तो ये हमारे ऊपर में है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने उस पिता के साथ, अपने बाप के साथ हम कितना समय तक ईमानदार बने रहेंगे या हम उसके साथ बेईमानी और गद्दारी करेंगे। ये हमारे ऊपर में है। अब आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर में है। आप बोलेंगे कि नहीं हमेशा मैं पिता का हाथ पकड़ कर चलूंगा, तो आप जिम्मेदार बन गए, आप ईमानदारी से चल रहे हैं तो आप बचे हुए हैं, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर पिता के साथ में हैं आप बचे हुए हैं। जिस समय में आपने पिता के हाथ को छोड़कर अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी, उस समय ही आप भटक गए। यीशु मसीह ने कहा ना, हम क्या हैं, डालियां हैं। अगर हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर एक पिता के साथ उसके बच्चे जुड़े हुए नहीं हैं, उसका हाथ थामे हुए नहीं है, तो भूल जाइएगा कि ये बंधन अगर नहीं है तो फिर तो वो गए, कोई भी आकर उनको लेकर जा सकता है, कहीं पर भी वो खो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बच्चे खो क्यों जाते हैं? क्योंकि वे अपने माता पिता के हाथ को छुड़ा लेते हैं, इसलिए वो खो जाते हैं। आप जिंदगी की राह में जब परमेश्वर के हाथ को छोड़ देते हैं, उस जगह में आप खो जाएंगे। आप जाएंगे ही जाएंगे, पक्की बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। इसीलिए ये आपके ऊपर में है। आप एक बार बचा लिए गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए बचा लेंगे। परमेश्वर पिता की जिंदगी की पुस्तक में यदि आपका नाम लिखा गया है तो आप ऐसा मत समझिए कि आपका नाम लिख लिया गया तो वो काटेगा नहीं, वो काट देगा। जिंदगी की पुस्तक में यदि आपका नाम लिखा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि चलो अपना रिजर्वेशन पक्का हो गया स्वर्ग के लिए, ना, क्योंकि परमेश्वर जो लिख सकता है आपका नाम, आपके हरकतों को देखकर आपका नाम काट भी सकता है। नहीं तो मूसा नहीं बोलता कि तू मेरा नाम काट दे, इसका मतलब परमेश्वर काट भी सकता है। लिखने वाला जो लिख सकता है वो काट भी सकता है ना। तो ये हमारे ऊपर में ड्यूटी बन जाती है कि हम अपने नाम को जिंदगी की पुस्तक में जो पिता के पास में है उस पर हमारा नाम बरकरार रहे। अगर हम ऊपर नीचे उलट फेर की बातें करेंगे, अगर हम उल्टे सीधे काम करेंगे, ऐसे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी सोच विचार को अगर हम रखेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो फिर तो छोड़ दीजिए, तब तो जीवन की पुस्तक में तो नाम कट गया तो कट ही गया। लिखाया भी है कि नहीं वो भी पता नहीं, फिर उसका दावा करना भी व्यर्थ है। तो परमेश्वर का जो भीतरी अभिषेक है वो हमें अंदर से तैयार करता है ना। वो हमें अंदर से तैयार करता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से संवारें। यदि आप इस समय पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां वचन पढ़ेंगे, आप सब जानते हैं वहां लिखता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है।
तो जब परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? मतलब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है। सो इट मीन्स हम ये बात कह सकते हैं, अभिषेक का मतलब क्या होता है? अभिषेक का मतलब है परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, या परमेश्वर की आत्मा को, कुछ भी बोलिए, परमेश्वर की आत्मा का हिस्सा आपके अंदर में परमेश्वर डाल देता है, उस हिस्सा को आप प्राप्त कर लेते हैं। इट्स कॉल्ड अनॉइंटिंग। ये आपके लिए अभिषेक कहलाता है। दाऊद कहता है कि मुझे अपने पवित्र आत्मा से अलग ना कर। आप पढ़ करके देखिएगा, जब राजा दाऊद की जिंदगी में, आप यही पहला शामिल जो हम पढ़ रहे थे उसका 16वां अध्याय और उसका 13वां वचन, तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। दाऊद पर बल से उतरता रहा, यहोवा की आत्मा। कितना इंपॉर्टेंट बात है। जब अभिषेक हुआ उसके बाद से हो रहा है। अभिषेक का मतलब है परमेश्वर के आत्मा का हिस्सा परमेश्वर आपके अंदर में डाल देता है। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है वो क्या है? वो वही तो है। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? सवाल बन जाता है। आपके अंदर में है पवित्र आत्मा, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, होना भी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो आपको हर एक बात को सिखाएगा। यीशु मसीह ने कहा ना, वो सहायक है, वो आएगा, वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, वो जो कुछ सुनेगा वही हमसे कहेगा, और वो हमें सारी बातें सिखाएगा। आप मेरे साथ निकाल भी सकते हैं अगर, कि पहला यूहन्ना की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 27वां वचन, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 27वां वचन जो मैं आपके लिए पढ़ूं। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। हमें बने रहने की बात हो रही है। इनवर्ड अनॉइंटिंग, भीतरी अभिषेक, हमारा उसका अभिषेक हमारी जिंदगी में बना रहता है। वो हमें सिखा रहा है, तो वो कौन है? उसका नाम पवित्र आत्मा है। वो हमें सिखा रहा है। अभिषेक कोई अलग से पुड़िया नहीं है जो आपके अंदर डाल दी गई, वो अलग से कोई एक गिलास पानी नहीं है जो आपके अंदर में डाल दी गई, वरन वो पवित्र आत्मा है। बगैर पवित्र आत्मा के आप कभी दावा नहीं कर सकते कि आप अभिषिक्त हैं, कभी नहीं। परमेश्वर के वचन को पढ़कर देख लीजिए, उठा करके देख लीजिए, खोज करके देख लीजिए, जितने लोगों के ऊपर में अभिषेक की बात हो रही है उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा है। उस समय बाहरी था, अभी भीतरी है। ठीक है। इसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम पाते हैं बाहरी अभिषेक जो हमने आपसे कहा। यह अभिषेक वो है जो आपको परमेश्वर की सेवकाई क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है। दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आपको जिस चीज की जो आवश्यकता है वो है यह अभिषेक। और इसी में क्या है? यह है बाहरी अभिषेक। अभिषेक के 2 प्रकार है, मैंने आपसे कहे। ये दूसरा अभिषेक है, जो भीतरी था वो हो गया, अब यह बाहरी अभिषेक है जो आपको मदद करता है। आप मेरे साथ यदि आप निकाल लें, प्रेरितों के काम को निकालें, प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय, एक सेकंड मैं आपके लिए निकालूं, और उसका 8वां वचन में है। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ूं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और इज़राइल और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। कौन? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कहीं भी जाओ सेवा करने के लिए, पर रुको, तुम ठहरे रहो, पवित्र आत्मा आएगा। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं। जब यीशु प्रभु इससे कह ही रहे हैं, इसका मतलब है देयर इज अ पावर टू सर्व द गॉड। सामर्थ चाहिए,
जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे यरूशलेम में ही ठहरे रहना, इधर उधर मत जाना, अपने मन से कुछ मत करना। जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे ठहरे रहना यरूशलेम में। यही बात यीशु मसीह कह रहा है, जब तक तुम पवित्र आत्मा न पाओ ठहरे रहना। जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, किस चीज के लिए? जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सारे यहूदिया सामरिया में मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। गवाह ठहरने के लिए दिखाना पड़ेगा ना, क्या है, कौन है यीशु मसीह, कैसा है, क्यों आया, नहीं आया, बताना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो उन हर एक काम को करने के लिए जिसकी ज़रूरत है वह अभिषेक, जिसका ज़रूरत है वह सामर्थ जो मिलेगा आपको अभिषेक से, और यह अभिषेक मिलता है पवित्र आत्मा से। प्रभु आपको आशीष दे। आप यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 49 वचन को भी यदि आप पढ़ें, आप निकाल सकते हैं इस समय। आइए कई एक जगहों से मिलकर देखेंगे, एक जगह से नहीं वरन कई एक जगह से मिला करके देखेंगे, आखिर परमेश्वर का वचन है। आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 49वां वचन। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह किसी को उतारने की बात कह रहा है, स्वर्ग से सामर्थ की बात बोल रहा है। किसकी बात बोल रहा है? पवित्र आत्मा की बात बोल रहा है। खोज विचार करके देख लीजिए, खोज करके देख लीजिए, विचार करके देख लीजिए, सोच करके देख लीजिए, जोड़ घटा गुना भाग जो करना है करके देखिए। पवित्र आत्मा के विषय में ही बोला जा रहा है, पवित्र आत्मा के विषय में बोला जा रहा है, जो आपकी जिंदगी में अभिषेक है, सो बाहरी अभिषेक है, जो आपको परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए आपको जिस सामर्थ की जरूरत है वह है बाहरी अभिषेक का, वही आपको चाहिए। ठीक है, और ये क्या है कि ये उन मनुष्य को मिलता है, परमेश्वर ये जो अभिषेक है ये उन मनुष्य को देता है जो सदैव परमेश्वर के राज्य से होकर के अंधेरे के राज्य से लड़ने के लिए तत्पर आगे एक कदम बढ़ा करके रखते हैं। तत्पर जो तैयार रहते हैं, परमेश्वर उनको ये अभिषेक देता है। सबके लिए नहीं है, मत समझिए कि सबके लिए। यह अभिषेक उनके लिए है जो परमेश्वर के राज्य में होकर के और अंधेरे के राज्य से लड़ने के लिए एकदम आगे में खड़े रहते हैं, उनके लिए ही अभिषेक, क्योंकि वो सामर्थ की बात हो रही है। और भीतरी अभिषेक आपके मनुष्य जीवन को, विश्वासी जीवन को अपने आप में अच्छा और परिशुद्ध और पवित्र अपने आप को बनाए रखने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है कि आप मसीह के आगमन में अपने आप को तैयार पाएं और मसीह आपको उठाकर लेके जाए, उसके लिए है। ठीक है, अब एक मनुष्य के जीवन में ये दोनों अभिषेक होना बहुत जरूरी है। भीतरी अभिषेक और बाहरी अभिषेक उसके समर्पण के हिसाब से होता है, उसकी बुलाहट के अनुसार हो जाता है। ये उसके ऊपर में है कि वो किस अभिषेक में खड़ा होना चाहता है। यदि वो भीतरी अभिषेक तो सबके लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो व्यक्ति चाहता है कि वो मिनिस्ट्री सेक्टर में जाए, वो चाहता है कि वो सेवकाई क्षेत्र में उतरे, तो उस जगह में उसको बाहरी अभिषेक की जरूरत होती है जो परमेश्वर पिता देते हैं उस व्यक्ति के समर्पण के हिसाब से, उसकी ईमानदारी के हिसाब से। अपने से जाकर नहीं ले सकते हैं कि अलमारी में रखा हुआ है बाहरी अभिषेक उठा करके ले ले, नहीं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभिषेक परमेश्वर करता है। सामुएल के द्वारा परमेश्वर ने साउल का भी अभिषेक किया, दाऊद का भी अभिषेक किया सामुएल के जरिए। करने वाला व्यक्ति परमेश्वर ही है, परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं। वो अपने माध्यम के द्वारा करवा रहा है, वो किसी न किसी भविष्यवक्ता के द्वारा करवा रहा है, लेकिन वो करवाता रहा है। एलीशा का अभिषेक एलिया के जरिए हुआ, हर एक के जरिए करवा रहा है, लेकिन करवाने वाला कौन है? परमेश्वर पिता है। इसलिए आपको ये बात समझनी होगी, अपने से आप जाकर नहीं उठा सकते। क्योंकि देखिए, अगर आप सेवकाई क्षेत्र में उतरेंगे, सेवकाई क्षेत्र में जाएंगे, आपके अंदर अगर अभिषेक नहीं है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, तो आप जो कुछ बोलिएगा ना, वहां पर सब कुछ इतिहास होने वाला है और आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किसी का मन बदलने वाला नहीं है। इसलिए चर्च के, बहुत सारे चर्च के अंदर में विश्वासी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है तो लोग घटते जा रहे हैं।
परमेश्वर का जन वचन तो बोल रहा है, लेकिन वो अपने हिसाब से बोल रहा है, परमेश्वर का उसमें कोई योगदान ही नहीं रहेगा। तो फिर क्या फायदा? तो फिर फायदा क्या हुआ? सब लोग घट रहे हैं। याद कीजिए उस जगह को, प्रेरितों के काम में आगे पढ़ेंगे तो पतरस खड़ा हुआ, और पतरस खड़ा होकर के और प्रचार किया, और कितने लोग बदल गए? 3000 लोग। क्या ऐसा बोल दिया पतरस ने कि 3000 लोग बदल गए? एक बार में खड़ा हुआ, बोला, 3000 लोग बदल गए, बपतिस्मा भी ले लिए। कैसे कैसे ले लिए? क्योंकि जब पतरस बोल रहा था, उसके बोली में पवित्र आत्मा बह रहा था। मुंह तो पतरस का ही था, जुबान पतरस की ही थी, लेकिन जो बोलने वाला व्यक्ति था, उसके बोली में जो सामर्थ्य भरने का बात था, वो पवित्र आत्मा के जरिए था। जो पवित्र आत्मा बोल रहा था, वही बात पतरस बोल रहा था। पवित्र आत्मा पतरस के जरिए बोल रहा था। 3000 लोग यूं बदल गए। कितनी बड़ी बात है। आज वचन जा करके बोलते हैं प्रभु के जन, कोई बदलता ही नहीं, मक्खी मारते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास में पवित्र आत्मा नहीं है। पर जिस जगह में पवित्र आत्मा है, जो व्यक्ति अभिषिक्त है, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक करके भेजा है, जो अभिषेक को लेकर खड़ा होकर परमेश्वर का वचन एक लाइन ही क्यों ना बोले, वो जो लोग सुनने वाले हैं, उनके हृदय में वो तीर के समान घुस जाता है और उनकी जिंदगी बदल जाती है। अंधेरे में जो बैठे उन पर ज्योति चमकी। कैसे? जो अभिषेक है वो बह रहा है, तब ना जाके कुछ हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। यदि आपने अपने जीवन से अभिषेक को खो दिया, तो आपने अपने जीवन से यीशु मसीह के दुल्हन कहलाने के जो पोस्ट है, उसको भी आपने, उस पद को खो दिया। फिर आप कभी नहीं बोल सकते। जो कोई परमेश्वर को जानता है, वो कभी पाप नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा, कभी करेगा ही नहीं। अब आप बोलिए, यदि आप परमेश्वर को जान करके और पाप करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के है ही नहीं, आपने परमेश्वर से जन्म लिया ही नहीं। जो लोग वचन से समझौता कर ले, वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकते, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो फिर कहने का क्या मतलब बना? कोई मतलब ही नहीं है। जाकर के परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं और अपनी जिंदगी पाप के साथ गुजार रहे हैं। बोले पाप नहीं किए तो जीना क्या है मेरे लिए? मेरे लिए तो जीना भी पाप है और मरना भी पाप ही है। तो उनके लिए परमेश्वर का वचन काम करने वाला भी नहीं है। साफ सुथरी बात है। परमेश्वर का वचन जो बहुत कुंदन से बढ़कर है, वो क्या है? वो आपकी जिंदगी में कब इफेक्ट करता है? जब आप उसके अनुसार चलते हैं, जब आपकी जिंदगी में पवित्रता होती है, जब आप हर एक कदम में परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, उस समय में वही तो आपको अंदर से छांटता है, वही तो आपको अंदर से बदल दे रहा है ना। उसका अभिषेक में बने रहने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को लेकर के चलना होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं चलते, क्षमा कीजिएगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। कर लीजिए जो करना है, ज्ञान बढ़ सकता है आपका, लेकिन आप बढ़ेंगे नहीं। ज्ञान के बढ़ने से भी कुछ नहीं होगा यदि आप आगे उस वचन को पढ़ें। क्योंकि अंत के समय में ऐसा है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होगा, जिनके द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भविष्यवाणी कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है, लेकिन उनके जिंदगी में कंफर्मेशन नहीं है कि वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। नहीं, कभी नहीं। वही प्रवेश करेगा जो पिता परमेश्वर के, स्वर्ग के पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। सबके लिए नहीं है। उस इच्छा को जानना, उस पर चलना सीखना, ये सब कुछ आपको वो अभिषेक सिखा देगा। उस अभिषेक को पाने के लिए, उसमें बरकरार रहने के लिए अपने ज़िंदगी में कुछ बातों को आपको मानना और जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस अभिषेक में बने हुए नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है और आप उस अभिषेक में बने हुए नहीं हैं, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो परमेश्वर पिता उसे उठा करके और दूसरे को दे देगा जो योग्य है। फिर आप बैठ करके सोचते ही रहिए कि मेरे जीवन से परमेश्वर का अभिषेक बह रहा नहीं, क्यों? अगर आप उस अभिषेक में बने हुए नहीं हैं, आप अपनी मर्जी को पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर उस अभिषेक को उठाकर दूसरे को दे देगा। तो फिर पछता करके भी कुछ होने वाला नहीं है, और बगैर अभिषेक के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। साउल ने पाप किया, पहला सामुएल 16:14 पाप किया, वो दूर हो गया। और एक अभिषिक्त को आप छू नहीं सकते, कुछ भी हो जाए आप छू नहीं सकते, परमेश्वर ही उसको मारेगा या तो वो खुद से मरेगा। राजा दाऊद भी साउल को छूने से पहले सोचा और उसने कहा नहीं, या तो वो अपने से मरेगा या परमेश्वर उसको मार देगा। आप पहला सामुएल की किताब को पढ़ लीजिए, 26 अध्याय 10 और 11 वचन, वही लिखा हुआ है। जब भी परमेश्वर का कोई भी अभिषेक जन पाप करता है तो उसको अवश्य है, भाई पाप कर ही रहा है, अब क्या कर सकते हैं, तो उसका अवश्य है कि वो बहुत ही फुर्ती से परमेश्वर के पास में आए और परमेश्वर के पास आकर के और परमेश्वर से माफी मांगे कि परमेश्वर पिता मैंने पाप किया है, बजाय इसके कि वो अपने शान और शौकत को देखने लग जाए, अपने कॉलर को देखने लग जाए। बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के सामने आपको गलती से पाप हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर से आकर माफी मांग लीजिए। एक बार दो बार तो प्रभु माफ कर ही देगा। अब आप रोज एक ही काम करने लग जाएंगे तब तो मुश्किल है, ये संभव नहीं। इसीलिए खैर आगे हम जाएंगे। अभिषेक आपको दिया जाता है, अभिषेक दिया जाता है आपको काम करने के लिए, पाप करने के लिए नहीं। और अभिषेक के लिए, अभिषेक को आप किस तरह से बने रहेंगे अभिषेक में, ठीक है, इसमें आपको कुछ योग्यता चाहिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर ले, मैं आपके लिए लिख के लाया हूं। यहां पर कुछ बातें हैं। जो योग्यता चाहिए वो नंबर 1 है आपके लिए कि आपको दोष सिद्ध करना है, मतलब अपनी गलती को आपको मान लेना है। आपकी जो गलतियां हैं उसको मान करके और आपको परमेश्वर से क्षमा मांगना है। नंबर 2 आपके लिए पश्चाताप करने की बात है। यदि आप पश्चाताप करें, यदि आप मेरे साथ निकालना चाहें इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसका 38वां वचन, तो लिखता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। विश्वास के कारण उसको जीवित रहना है, पश्चाताप करके उसको अपने जीवन में उसे आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, एक सेकंड, जरा सा बहुत गर्मी है और इस जगह में हम हैं। आगे, पवित्र बनना, आपको अपने आप को पवित्र बनना होगा, पवित्र बन के रखना होगा। जैसे परमेश्वर ने कहा ना अपने वचन में, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। आपको पवित्र बनना है। आगे, हमेशा आपके जिंदगी में आप विनम्र बने रहे, हमेशा, कभी भी ऊंघे नहीं, इरिटेट ना हो जाए, कभी नहीं, हमेशा नम्रता से बात कीजिए, नम्रता से जीवन को जिए। आगे, आपको अभिषेक के लिए भूखा और प्यासा होना होगा। जिस अभिषेक को आप पाना चाहते हैं परमेश्वर से, उसके लिए आपको भूखा और प्यासा होना होगा। अगर आपके अंदर अभिषेक के लिए भूख और प्यास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो भूखा है उसी को मिलेगा। और आखिरी बात, आप जैसे हैं आपको उसी हालत में आपको परमेश्वर के पास आना है। आप जैसे हालत में हैं, जिस हालत में भी हैं, ऐसा मत सोचिए कि अब ऐसा पाप हो गया मेरे से तो अब क्या करेंगे, और शैतान आपके मन में डालेगा कि तू अब कुछ कर ही नहीं सकता, तू एक नंबर का पापी है, तू तो परमेश्वर से दूर हो गया। उन चीजों को हटाकर उसी हालत में परमेश्वर के पास वापस आए, अपने पापों को मानकर परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर आपको क्षमा करके फिर से खड़ा करेगा। एक मौका तो प्रभु देता ही है। अब ये आपके ऊपर में है कि आप क्या करेंगे, ये आपके ऊपर में है। क्योंकि अभिषेक को प्राप्त करने का मतलब है कि आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के हिस्सा को प्राप्त कर रहे हैं। और अगर आप में तनिक भी आपने चूका तो वो अभिषेक परमेश्वर आपसे उठा लेगा। अगर आपसे जरा सा भी आपने गलती की तो अभिषेक आपकी जिंदगी से हट जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको अभिषेक में बने रहना है, आपको अभिषेक में बने रहना है, अभिषेक में अपने आप को बना करके रखना है और उसमें बढ़ते जाना है।
है ना, उसमें आपको पीछे नहीं हटना है, आपको उसमें बढ़ते जाना है। जब आप अभिषेक में बढ़ते जा रहे हैं तो उस क्षेत्र में आप अपने मसीहत जीवन में भी आप अपने आप को पाएंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक में बढ़ने का मतलब यह है कि आप पवित्र आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का ये वचन बोलना जो मैंने आपके साथ में इस समय बोला है, आपके साथ में बांटा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका और भी आगे में हम सुनेंगे, पर आज हमें समय इजाज़त नहीं दे रही। हम इसके अगले सेशन में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करें और आप उसमें बने रहें, क्योंकि जितना जरूरी आपकी ज़िंदगी में आपकी दिनचर्या को जीना है, उससे कहीं बढ़कर आपको परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए है। क्योंकि परमेश्वर के साथ बने रहने का मतलब है कि आप जिंदगी के उस मुकाम को हासिल करेंगे जो इस जिंदगी में भी आप आगे रहेंगे और इसके बाद वाली जिंदगी में भी बने रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूं, यदि आपने परमेश्वर के अभिषेक को पाया है तो उस क्षेत्र में आप अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि जो भीतरी अभिषेक है ना, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और जो बाहरी अभिषेक है ना, वो आग का बपतिस्मा है। इस बात को लेकर के और जान करके आप चलें। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, आप किसी को अलग नहीं कर सकते। मैं समझूं कि इन बातों की और आपने जरूर ध्यान दिया है और इन बातों को आपने सुना है और इस समय आप इसको लेकर चलेंगे भी। अगर आपने अभिषेक को पाया है तो उसमें बने रहें। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक समय में हमने अभिषेक को पाया तो था, पर लगता है मेरे कर्मों के द्वारा मैंने उसे खो दिया है और वो अभिषेक अब मुझसे दूर हो गया, मैं अब परमेश्वर के अभिषेक में बना हुआ नहीं हूं। तो इस क्षेत्र में आप परमेश्वर के पास आकर घुटना टेकें, माफी मांगे, पश्चाताप करें। मैंने दिखाया आपको कि कई योग्यता हैं जो आपको परमेश्वर के अभिषेक में बने रहने के लिए जरूरी है। अब जरूर से है कि आप आए परमेश्वर के साथ में आकर के, उनके पास में आकर के घुटना टेके, अपने जीवन में परमेश्वर से माफी मांगे और उस खोए हुए अभिषेक को वापस पाने के लिए प्रभु से विनती करें। प्रभु आप सबके जीवन में आशीष दे इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको छुए और आपकी जिंदगी में आपको प्रभु आगे बढ़ाए। आइए अपने आंखों को बंद कर लेंगे और इस समय हम ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट हम परमेश्वर के पास में घुटना टेकें। 2 मिनट हम परमेश्वर के पास में हम एक बार प्रभु से कहे, प्रभु अभिषेक से भर दीजिए, आपके अभिषेक से मुझे भर दीजिए, मुझे अभिषेक के लिए तैयार करें। अभिषेक मेरे जिंदगी में आए, आपका पवित्र अभिषेक मुझको छुए, मुझे भर दीजिए। इस समय मैं जिस हालत में हूं, हो सकता है प्रभु मैं इस समय सही हालत में नहीं हूं, मैं इस समय गंदगी में हूं, पर आपका अभिषेक मुझे छू ले परमेश्वर और मुझे भर दीजिए। मुझे नहीं आता है, कभी भी अपने आप को ये ना कहे कि मुझे बहुत कुछ आता है। परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आप सिखा दो। आपका अभिषेक मुझे सिखा दे, आपका अभिषेक मुझे सिखा दे। परमेश्वर से कहिए मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूं। पवित्र आत्मा आप मुझे सिखा दे, पवित्र आत्मा आप मुझे सिखा दे। मुझे सीख लेना है प्रभु जी, आपसे सीखना है, मुझे कोई अलग जगह से नहीं सीखना। लोग मिलावट करके सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप मुझे सिखा दीजिए। हालेलुया, मुझे सिखा दीजिए, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। मेरे जिंदगी में आपका अभिषेक बहे, आपका पवित्र अभिषेक मेरे जिंदगी में होकर के बहे। लॉर्ड मुझे आपका अभिषेक चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी को संवारने के लिए चाहिए कि मैं आपके लिए तैयार रहने पाऊं, मैं अपने जिंदगी में आपको लेकर के चलने पाऊं। इसके लिए मुझे आपका अभिषेक चाहिए, मैं आपसे आगे बढ़कर बात कर सकूं, इसके लिए मुझे आपका अभिषेक चाहिए।
मुझे अपने अभिषेक में बना करके रखिए मेरे खुदा। आप अनाथ है, अवश्य है कि आप अनाथ थे, पर परमेश्वर पिता ने आपको गोद ले लिया है। हालेलुया। आपको बाप का नाम दिया। अब आप संसार में अकेले नहीं हैं, आपके साथ में मेरे परमेश्वर पिता यहोवा है। हालेलुया। उसका दिल आपके लिए है, वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। वो चाहता है कि सारी आशीषें और सारी भली वस्तुएं आपको मिले। आपके लिए भी तो जरूरत है कि आप अपने पिता को पहचाने, अपने रचनाकार को पहचाने, क्योंकि मनुष्य की रचना की गई थी, उसे बनाया गया था। उसको जाने और उसको अपने जीवन में लेकर के चले। परमेश्वर का वचन आपको इसलिए नहीं सुनाया जा रहा है कि आज आपको सुनना है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे बोलना है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा हुआ कि आप इन बातों को जान करके अपने जीवन में आशीष पाएं, अपने जीवन में एक सही मार्ग में आप दौड़ते रहें, मार्ग से ना भटक जाएं। परमेश्वर आप सबकी जिंदगी में आशीष को देता है। इस समय जितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक जन को इस समय निहार रहा है। आप हो सकता है एक समय में अभिषेक किए गए होंगे परमेश्वर के किसी दास के जरिए, कोई भविष्यवक्ता के जरिए, पर आपने अपने चाल चलन के वजह से, हो सकता है अपने जिंदगी के उतार चढ़ाव के वजह से आप उसे खो दिए। टुडे इज योर डे। आज आपका समय है। आज आप इस समय परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर मुझे इस समय अपना लीजिए। उस बुढ़ा पुत्र को याद करें, उस हालत में ही लौट करके आया परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास लौट आए उसके पास में। किस बात का अभिषेक परमेश्वर ने आपको जिंदगी में दिया था? क्या आपके अंदर में अपने जीवन को ठीक करने के लिए या मिनिस्ट्री सेक्टर में आपको खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया था? उस अभिषेक को स्मरण करें, परमेश्वर को स्मरण करें। मेरा परमेश्वर आज आपको माफ करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर एक बार आपको छूने के लिए तैयार है। वही पवित्र आत्मा जो उस समय जल के ऊपर मंडरा रहा था जब बेडौल और सुनसान पड़ी थी पृथ्वी, वही पवित्र आत्मा आज जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी यीशु मसीह के द्वारा, आज वही पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। वो आपको इस समय निहार रहा है, उसके हाथ आपको छूना चाहते हैं। वो नहीं देखता कि आप गंदे हैं कि नहीं, वो केवल देखता है कि आप उसके प्रति ईमानदार है कि नहीं, आप यीशु से सच्चा प्यार करते हैं कि नहीं, आप अपने पिता को अपने दिल से चाहते हैं कि नहीं। हालेलुया। वो ये चाहता है, वो ये देखता है। यदि आप ईमानदारी से हैं, मेरा परमेश्वर यहोवा आपको छूने के लिए खड़ा है। वो आपकी ओर दृष्टि कर रहा है, क्योंकि वो आपके लिए वेट कर रहा था। यदि आप खो गए और यदि आप नए हैं और अभिषेक को पाना चाहते हैं, इसी हालत में परमेश्वर के पास आए। आज आपके लिए अवश्य है कि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा लें। आज ये अवश्य है कि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने जिंदगी में लेकर चले, क्योंकि अंतिम समय में योएल नबी की किताब के अनुसार परमेश्वर हर एक जाति और प्राणी के ऊपर में, हर एक चीजों के ऊपर में अपनी आत्मा को परमेश्वर उड़ेलने जा रहा है। अवश्य है ये आपके लिए कि आप उसमें सहभागी हो, आप उसमें पाए पवित्र आत्मा को और अपने जीवन को ठीक ठाक कर लें। विदाउट होली स्पिरिट आप कुछ नहीं कर सकते। बगैर पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने लोग हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप अपने जीवन में घुटना टेकें। पवित्र आत्मा कह रहा है कि व्यक्तिगत समय जो आपको परमेश्वर को देना था, उस समय को देकर के परमेश्वर के सामने घुटना टेके। इस अंतिम समय के अंदर में परमेश्वर आपको एक अद्भुत रीति से खड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो अभिषेक आपके अंदर में जितने लोगों ने पाया है, और उनके अंदर में अभिषेक बढ़ करके और भी अधिक और दुगने रीति से वो काम करेंगे। हालेलुया। वो इस समय उफन करके आएगा। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में माफी मांगकर, तौबा कर परमेश्वर के पास वापस आए, और वो अभिषेक आपकी जिंदगी से उफन के काम करेगा। हालेलुया। जिस अभिषेक में परमेश्वर ने आपको खड़ा किया था, याद कर कि तू किस जगह से गिर गया। हालेलुया। और परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करना चाहता है। आज भी वो चाहता है कि आप खड़े हो जाए। आप चाहते हैं कि नहीं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।
प्यारे पिता, आपकी बातों को कह दिया पिता, आपकी बातों को कह दिया, आपके विषय में भी कह दिया, किस तरह से लोग बचेंगे ये भी उनको कह दिया गया प्रभु जी। प्यारे पिता, जो लोग इस समय तौबा कर रहे हैं खुदा, हे मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी में बरकत दे, एक और मौका दे उनकी जिंदगी में, एक और मौका दे दे पिता, कि अपने जिंदगी में तौबा कर आपके पास वापस आ सके खुदा पिता, आपके लिए ईमानदार बन सके परमेश्वर। और जो नए हैं खुदा, आप उनके हृदय को देख रहे हैं, आप उनको छूना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के अनुसार आप उनके जीवन में और नई आशीषों को भरना चाहते हैं। इस अंतिम समय में आप अपने लिए लोगों को खड़ा करना चाहते हैं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज का इन संदेश के और शिक्षाओं के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने लोगों को छू लिया है, आपने लोगों की ओर निहारा है जो वचन को सुन रहे हैं। पिताजी, ये लोग आगे की ओर बढ़ने पाए, एक दूसरे को वचन को सुनाने वाले लोग बनने पाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले लोग बनने पाए। पिता, ये सारे लोग एक दूसरे के चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें, वरन आपके अनुसार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की सहने, प्रेम इनके अंदर में बना रहे और ये सारे लोग आप में बने रहे। पिता, ऐसा अनुग्रह कृपा कीजिए, अपना अभिषेक, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन में दे प्रभु जी। बड़ी दया कीजिए, आदर और महिमा और सम्मान हम आपको देते हैं परमेश्वर। पिता, इस प्रार्थना को और इन सब भक्तजन को, जितने लोग इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं इस लाइव टेलीकास्ट में, प्रभु हर एक को आपके पवित्र लहू में ढांप कर आपके पवित्र हाथों में सौंपते, इनके देह प्राण आत्मा समेत यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम।